हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। निशा आप लोगों के साथ जुड़ी है एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो सेशन है, वो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई और उसने भारत में जो आने का डिसीजन लिया वो क्यों लिया। आखिर भारत में उसने ऐसा क्या देखा कि उसे भारत आना ही पड़ा, और अंग्रेजों का आगमन कैसे कैसे हुआ, भारत पर अंग्रेजों ने राज किस तरीके से किया। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो रहेगा अंग्रेजों का आगमन भारत में। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अमेरिकन यूरोप वासी जो थे, अमेरिका के जो लोग थे वो कौन आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, और सबसे बाद में गए भारत से, और सबसे बाद में फ्रांसीसी आए और सबसे पहले चले गए। तो आज हम एक कहानी की तरह इस टॉपिक को समझेंगे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का अंग्रेजों का भारत में आगमन कैसे कैसे हुआ। आज का जो सबसे बड़ा मेरा सेशन है वो यही है कि आज हम बात करने वाले हैं भारत में आने वाला जो पहला अंग्रेज था वो 1599 में आया था, और वो कौन था? जॉन मिडेन हॉब। ये सबसे पहला अंग्रेज था जो भारत आया, और भारत आने के बाद इसने भारत में घूमा, भारत में ये घूमा और भारत में इसने देखा कि भारत में व्यापार काफी अच्छा है, भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है, पर भारत के लोगों के पास ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये यहाँ से सब कुछ देख दाख कर कहाँ गया? वापस यूरोप गया, और यूरोप जाकर 31 दिसंबर की, वहां पे 1631 दिसंबर में न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में इसने अपने जो सदस्य थे, दोस्त थे, उन सबसे बात की, और बाद में उन्होंने कहा, अरे यार भारत तो बहुत अमीर देश है, क्यों ना भारत में हम लोगों को व्यापार करना चाहिए। अगर हम भारत में व्यापार करेंगे तो भारत के अंदर एक नई अर्थव्यवस्था शुरू होगी और हमारा व्यापार भी काफी अच्छा चलेगा। तो वहां पर जितने भी सदस्य थे उन लोगों ने प्लान बना लिया कि हम भारत में जाकर क्या करेंगे? व्यापार। तो आप मान सकते हो 31 दिसंबर 1600 में ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी की भारत में आने की शुरुआत हो गई थी। उन्होंने वहां पर फैसला ले लिया था कि हम भारत जाएंगे और व्यापार करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा? सदस्यों को जोड़ा। इस कंपनी में 217 सदस्य थे जो आपस में जुड़ने के बाद आपस में इन्होंने डिसाइड करा। उसके बाद ये कहाँ गए? यूरोप की महारानी एलिजा के पास गए। वहां जाकर इन्होंने उनसे बात करी और कहा कि रानी, हम चाहते हैं भारत में व्यापार करना। महारानी ने बोला, आप व्यापार करो, आपको कौन रोकता है, आप व्यापार करो। तो उन्होंने ये कहा, हम व्यापार तो करने जा ही रहे, पर हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप हमारे लिए एक ऐसा लेटर जारी करो कि हम भारत में अकेले व्यापार करें। हमारी कंपनी एक लौती कंपनी हो जो भारत में काम करे, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हमारे पीछे यूरोप के और भी कंपनियां आ जाएंगी। इससे क्या होगा? आधे लोग उधर प्रभावित होंगे, आधे लोग हमारे लोग प्रभावित होंगे, और भी कंपनियां आएंगी। तो इससे क्या रहेगा? अलग अलग भागों में बट जाएगा काम, और काम सही से नहीं हो पाएगा, व्यापार सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए आप एक ऐसा लेटर जारी करो जिससे कि हम अकेले वहां पर व्यापार करें। महारानी को थोड़ा समझ आया कि कहीं तक ये सही तो बोल रहे हैं। तो उसने क्या करा? एक 15 साल का लेटर जारी कर दिया कि 15 साल तक आप जाके भारत के पूर्व में व्यापार कर सकते हो। उन्होंने वहां पर जाकर अपना व्यापार स्थापित किया। छोटा मोटा जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसने अपना व्यापार क्या किया? स्थापित किया भारत के पूर्व में। उसके बाद क्या रहा? स्टार्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है। महारानी ने भी बोल दिया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो बनाने का काम था, उसका जो राजा था वो जेम्स था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद की हम कहानी पढ़ते हैं। इसके बाद वहां पर हो गया, पर क्या था? वहां पे टैक्स काफी था,
भारत में काम करने के लिए टैक्स था। तो उसके बाद क्या करा, वहां के राजा जेम्स ने हॉकिंस को भेजा। जेम्स को पता था कि यह, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, काम करना शुरू कर दिया। अब उनका क्या था, 15 साल का तो लाइसेंस मिल ही गया था, पर वो क्या था, वहां पर जमे ही गए थे, अड़े गए थे वो भारत में। क्या करने लगे, 20-20 साल का और लाइसेंस लेने लगे, पूरी तरीके से ये व्यापार करने लगे भारत में। उसके बाद क्या हुआ, 1608 में जहांगीर का शासन था। जहांगीर ने क्या करा, जोरों का कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया बढ़िया तरीके से। अब वो टैक्स तो लग गया, अब अंग्रेजों को टैक्स पे लगने लगा भारी। अब जब अंग्रेजों को टैक्स भारी लगने लगा तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम जहांगीर से बात करेंगे। वहां के जो अंग्रेज का जो राजा था, जेम्स था, उसने कहा कि कोई जाओ और जहांगीर से बात करो कि वो टैक्स हमारा कम कर दे और हमें व्यापार करने की क्या दे दे, इजाजत दे दे ज्यादा से ज्यादा। तो वहां पर जेम्स ने हॉकिंस को भेजा। हॉकिंस गया, उसने जहांगीर से जाकर मुलाकात की और जहांगीर क्या था, जहांगीर एक नंबर का पेकर था। बट वो ऐसा समझ रहे थे, कौन, अंग्रेज, कि जहांगीर पीता है और ड्रिंक करेगा, हम उसे ड्रिंक गिफ्ट में दे देंगे और जब ड्रिंक उसको हम पिलाएंगे तो वो हमारे फेवर में आ जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। हॉकिंस गया, उससे मिला। हॉकिंस ने रात को एक पार्टी रखी। पार्टी में हॉकिंस ने क्या करा, जहांगीर को ड्रिंक अच्छी वाली विस्की पिलाई, ड्रिंक पिलाई। अब ड्रिंक पिलाने के बाद उसे लगा कि अब मैं इसे अपनी बातों में ले लूंगा। तो जहांगीर ने पूछा, तू चाहता क्या है, तुझे क्या चाहिए? जहांगीर ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? तो हॉकिंस ने कहा कि मुझे, अब हमारी जो कंपनियां यहाँ पर है उस पे आप बहुत कर लगा रहे हो, बहुत टैक्स लगा रहे हो, आप उसे थोड़ा सा कम कर दो, टैक्स हटा दो तो हम ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर पाएंगे। ऐसे उसने रखा। उसने कहा, ना बेटा ना, मुझे अभी चढ़ी नहीं है इतनी जो तुम मुझसे कह रहे हो। तो उसने ये कह दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब उसे लगा ये तो अभी होश में ही है, इसे तो सबने बदनाम कर रखा था, पर ये तो बहुत मजबूत है। उसने क्या करा, हॉकिंस ने और थोड़ी ट्रिक लगाई कि अगर आप टैक्स नहीं माफ कर सकते तो हमें फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दे दो। फिर जहांगीर ने थोड़ा सोचा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जहांगीर ने 3 वर्ष तक हॉकिंस जहांगीर के फेवर में रहा और 3 वर्ष तक वहां पर उसके साथ काम किया। उसके बाद जाकर सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की जहांगीर ने क्या दी, परमिशन दी। बहुत चालाक था जहांगीर। उसने 3 वर्ष के बाद उसे परमिशन दे दी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब इससे तो उनका काम चला नहीं। अब जेम्स ने क्या किया, एक और आदमी को भेजा जो बहुत ही सुंदर था, दिखने में बहुत ही स्मार्ट था और इंटेलिजेंट भी था। टॉम स्रो को भेजा 1614-1615 के बीच में। उसने बोला कि आप जाके जहांगीर से बात करो और जहांगीर को मनाओ, किसी भी तरीके से टैक्स को हटवाओ। अब क्या था, ये जो टॉम स्रो था ये गया जहांगीर के पास। जहांगीर से डायरेक्ट भरी सभा में जाकर इसने हाथ मिलाया। अब वो दिखने में इतना सुंदर था तो जहांगीर जो था उससे प्रभावित हुआ और उसने क्या करा, उसकी फारसी भाषा में, जो अंग्रेज था उसे पता था कि जहांगीर को सबसे अच्छी फारसी भाषा समझ आती है, तो उसने फारसी भाषा में उससे बात करी। उसे अच्छा लगा। उसने कहा कि तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम मेरे साथ बैठो। बिठा लिया। अब उसने भी वही ट्रिक अपनाई। उसने कहा, बढ़िया सी ड्रिंक पिलाऊंगा और ये जहांगीर मेरे फेवर में आ जाएगा। उसने बातचीत करी, रात को बातचीत हुई, समझाया। तो उसने बोला जहांगीर से कि हमें हमारा टैक्स हटा दिया जाए और हमें थोड़ी सी परमिशन दे दी जाए ताकि हम व्यापार अपना कर सकें। कहाँ कर सके, व्यापार अपना अच्छे से बढ़ा सके। ठीक है। तो उसके बाद क्या था, ज्यादा से ज्यादा जहांगीर ने क्या किया, उससे भी वो माना नहीं, उससे भी नहीं वो माना। उसके बाद क्या हुआ, उसने थोड़ी सी परमिशन दे दी कि आप जाओ और जाके क्या कर सकते हो, सिर्फ अपना टैक्स कम कर सकते हो। तो उसने क्या किया, टॉम रो ने सबसे पहले जब वो जहांगीर से मिलने के लिए जा रहा था तो उसके दिमाग में एक बात आई, सॉरी भूल गई थी, उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना हम जहांगीर के बेटे शाहजहां से मुलाकात करें।
शाहजहां भी एक नंबर का पियक्कड़ था, ऐसा सुना था, बट ऐसा नहीं है, अंग्रेजों को ऐसा लगता था। ठीक है, तो क्या था कि शाहजहां से वो मिले। शाहजहां से मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, शाहजहां को थोड़ी सी अपने फेवर में ले लिया, ड्रिंक वगैरह पिला के, पार्टी वगैरह दे के बढ़िया तरीके से उन्हें सेट कर लिया। सेट करने के बाद उनसे कहा कि आप हमारा किसी भी तरह से टैक्स हटवा दो, टैक्स माफ करा दो, हम आपको जिंदगी भर आभारी रहेंगे। ये सब उनको मतलब चूना लगाया बढ़िया तरीके से। शाहजहां क्या थे, शाहजहां मान गए और वो कहने लगे कि अगर मैंने इस फाइल पे साइन कर दिए, इस लेटर लाइसेंस पे साइन कर दिए, तो पापा जरूर साइन कर देंगे, आपको मना नहीं करेंगे। तो उसने क्या किया, टॉमस रॉय ने सबसे पहले शाहजहां के साइन करा लिए, शाहजहां से अप्रूवल ले लिया फैक्ट्री का लगाने का और टैक्स को कम करने का। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि मेरे पापा राजस्थान में ही है, आप जाके मिल लो। ठीक है, तो फिर उसके बाद टॉमस रॉय वहां गए, वहां से उनसे बातचीत करी और उन्होंने फाइल दिखाई कि आपके बेटे ने हमें मंजूरी दे दिया और आप मंजूरी दे दो। अब क्या हुआ, उन्होंने ये तो दे दी मंजूरी, फिर उन्होंने पास कर दिया, तो अंग्रेजों को थोड़ा सा फैक्ट्रियां फैलाने का मौका मिल गया, काम करने, ज्यादातर काम करने का मौका वहां पर मिल गया उसके बाद। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है ये कि मौका तो मिल गया, 1614 तक उनका अच्छा खासा हो रहा। उसके बाद क्या हुआ, शाहजहां था, जहांगीर की डेथ हो गई, शाहजहां बना, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। औरंगजेब का जब शासन आया तो औरंगजेब का शासन मजबूत शासन रहा थोड़ा सा, बट उसमें क्या था, औरंगजेब ने भी ज्यादा छूट नहीं दी थी इन्हें। औरंगजेब का भी उस टाइम अंग्रेजों पर दबदबा था, औरंगजेब का भी अच्छी शक्तिशाली थी और औरंगजेब का जो शासन था वो अच्छा रहा थोड़ा। और पर उसमें क्या था, औरंगजेब का शासन माना जाता है कि ऐसा लास्ट शासन था जो मुगलों का सबसे पावरफुल शासन था। उसके बाद थोड़ा सा कमजोर होते गए मुगल, बट फिर भी ठीक था, बट इतने कमजोर नहीं हुए थे। उसमें क्या था, औरंगजेब के शासन में अंग्रेज दबदबे में रहे, इतने उन्होंने हाथ पांव नहीं फैलाए, कम उसमें रहे। बट उसके बाद तो 10 जनवरी 1616 में जहांगीर से उन्होंने छूट ले ली। कितने परसेंट की छूट ले ली उन्होंने, 500% की थोड़ी सी उन्हें छूट मिल गई। उसके बाद मैंने बता ही दिया, औरंगजेब आया, औरंगजेब का शासन बढ़िया शासन रहा, उन्होंने भी थोड़ी बहुत छूट दे दी, इतनी नहीं दी बट थोड़ी बहुत छूट दे दी। उसके बाद क्या रहा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के 3 बेटे थे, 3 बेटों में से एक बेटे ने शासन को संभाला था, मोहम्मद मुअज्जम ने संभाला था क्या, शासन। उसने शासन को संभाला, बट वो क्या था, उन तीनों भाइयों में बनती नहीं थी, तीनों में लड़ाई होती रहती थी और अंग्रेज इस चीज का फायदा उठाना चाह रहे थे। तो तीनों में लड़ाई हुई, उसने क्या करा, अपने सारे भाइयों को मार दिया और वो थोड़े दिन शासन पर रहा। शासन उसके बाद जब यहाँ से ये करार आई ना कि उसने अपने भाइयों को मार दिया, उसके बाद मुगलों का हल्का हल्का पतन होना शुरू होता गया। फिर क्या हुआ, जब ये हो गया, इसके बाद मोहम्मद मुअज्जम के बाद एक फारूक शाह जफर जी, हमारे जो लास्ट वो आए मुगल नेता थे, शासक थे, वो थे फारूक शाह जफर। फारूक शाह जफर ने क्या किया, फारूक शाह जफर क्या थे, बीमार थे, वो बहुत। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद मुअज्जम की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद आए फारूक शेख फारूक उनका नाम था, फारूक शेर जी जब आए तो वो क्या थे, वो थोड़े बीमार रहते थे। बीमार क्या, एनीथिंग, मतलब उनको एक ऐसी बीमारी थी जो वो किसी को बता ही नहीं सकते थे। उनको ना वो बैठ पाते थे ना वो चल पाते थे, ऐसी उनकी एक बीमारी थी। उनको एक्चुअली फोड़े निकले थे, तो वो बीमारी वो किसी को बता नहीं सकते थे। अब क्या था, वो अंदर ही अंदर रहते थे, ना ज्यादा बिजनेस कर सकते थे, ना ज्यादा आगे बढ़ा सकते थे। तो उसके बाद जो अंग्रेज उनसे मिलने के लिए आए, एक आदमी आया, उसका नाम, ठीक है,
उसके बाद क्या था, फारूक शेख आए। फारूक शेख क्या थे, थोड़े से शेर बीमार रहते थे। उनको एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो वो ना किसी को बता सकते थे, ना ही वो डॉक्टर को दिखा पा रहे थे। एक ऐसी बीमारी थी, तो वो क्या था, पूरा टाइम अंदर ही अंदर रहते थे। तो वो ज्यादातर जब बीमार रहते थे तो वो क्या ही अर्थव्यवस्था देखेंगे, क्या ही वो देखेंगे, व्यापार देखेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, एक अपने आप को एक रूम में सेपरेट रखा कि मैं जब तक ठीक नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा। और वो ठीक भी नहीं हो पाते क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी थी। तो उनसे मिलने के लिए अंग्रेज आए और वो क्या सोच रहे थे, हम मिलेंगे और उनसे थोड़ी छूट ले लेंगे। अंग्रेज तो लगे ही थे भारत में आगमन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, भारत में अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको ज्यादातर बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो उनसे मिलने कौन आया, जॉन शर्मन उनसे मिलने आए। और उनके साथ हेमी लेटन नाम का एक डॉक्टर था जो उनके साथ आया था। दोनों जने आए और उन्होंने बोला कि हमें मिलना है। वहां किससे मिलना है, फारूक शेर से मिलना है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मना कर दिया, फारूक शेर ने मना कर दिया कि मैं बीमार हूं, मैं किसी से नहीं मिल सकता। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि हमें मिलने दो, हम डॉक्टर को लेकर आए हैं और आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो वो कहने लगे अच्छा ऐसा हो सकता है, तो वो लेकर आए, ठीक है। जब वो उनसे मिले तो उसने कहा मेरी एक ऐसी बीमारी है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर उसने कहा कि चलो मैं देखता हूँ तुम्हारी ऐसी कौन सी बीमारी है जो मैं ठीक नहीं कर सकता। किसने कही ये बात, हेमी लेटन ने कही ये बात, ठीक है। फिर वो उनसे मिले, उन्होंने उनका इलाज करा। इलाज करने के बाद जब वो ठीक हो गए, फारूक शेर जब ठीक हो गए तो वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए, बहुत ही खुश हो गए। और जब वो ज्यादा खुश हुए तो उन्होंने हेमी लेटन से कहा बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी चाहिए जॉन शर्मन को चाहिए। फिर जॉन शर्मन ने क्या कहा, अरे भाई साहब अगर आप हमें फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दें तो हम आपके आभारी रहेंगे। तो क्या किया उसने कहा, फिर उसने क्या करा, 4 अपनी ऐसी बातें मनवा ली। पहली बात ये मनवाई कि उसने बंगाल में बिजनेस करने के लिए मना लिया, बंगाल में व्यापार करने के लिए। बंगाल में कुल 3000 उस पे व्यापार के लिए मना लिया। और सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए कुल 10,000 रुपए, 10,000 में आप अपना जाओ सूरत में बिजनेस करो। उसने क्या कहा, मुंबई में 1 साल, उसने क्या कहा, अंग्रेज ने कहा भाई साहब हम बिजनेस तो करते हैं, यहाँ पर व्यापार भी करते हैं, पर हमारे सिक्के भारत में नहीं चल पाते, आप कुछ ऐसा करो कि हमारे सिक्के भी भारत में चल जाए। तो उसने कहा लो आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें ये भी दे देता हूँ। तो उसने क्या कहा, आपका जो व्यापार होगा मुंबई में जो आपके सिक्के आएंगे वो सिक्के आपके भारत में सब जगह चलेंगे। उसने ऐसी परमिशन दे दी, ठीक है। और उसने कहा कि भाई साहब हमारे पास बिजनेस भी हो गया, हमने अपना सब कुछ कर लिया, सिक्के भी हमारे चल गए, अब आप एक चीज और कर दो हमारे लिए। वो कहने लगे बताओ क्या, कि आप हमें जमीन थोड़ी सी भारत में दिलवा दो, आप हमें जमीन थोड़ी सी दिलवा दो, हम भारत में जमीन को खरीद लेंगे। तो उसने क्या कहा, फारूक शेर ने कहा कि लो मैंने ये भी आपको दे दी, आप कोलकाता की साइड में भूमि खरीद सकते हो। तो यहीं से मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था। अब देखो अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की इजाजत भी मिल गई, अंग्रेजों के जो सिक्के थे वो भी चलने लगे, वो भी परमिशन थोड़ी मिल गई उन्हें, बदलने लगे, मुंबई से भारत में सब जगह चल पाएंगे। फिर उन्होंने जमीन भी खरीद ली। तो ऐसे ऐसे आगमन होने लगा। अब क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उड़ीसा में फैक्ट्री लगाई, ठीक है, उड़ीसा में व्यापार कर लिया। फिर क्या हुआ, उन्हें पता चला कि चेन्नई गांव के जो अंग्रेज हैं, चेन्नई जो गांव है वो बिक रहा है। अंग्रेजों को पता चला कि चेन्नई, उन्हें परमिशन तो मिल गई थी जमीन खरीदने की भारत में, अब क्या था उन्हें पता चला कि चेन्नई जो गांव है वो बिक रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या करा, फटाक से उसे खरीद लिया। कब खरीदा, 1639 में उन्होंने इसे खरीद लिया। खरीदने के बाद उसका नाम बदलकर मद्रास रख दिया।
ठीक है। और मद्रास के अंदर उन्होंने एक फैक्ट्री डाली, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी वो, और वो फैक्ट्री का नाम था जॉन सेंट फ्रूट, जॉन सेंट फ्रूट्स, इस नाम की एक फैक्ट्री उन्होंने डाली। और फैक्ट्री डालने के बाद उन्होंने इसका फ्रांसीसी, मद्रास में जो उन्होंने कंपनी रखी उसका नाम था जॉर्ज सैंड फोर्ट, इस नाम की उन्होंने कंपनी रखी। और कंपनी में बहुत बढ़िया उन्होंने बिजनेस वहां से करा। अब क्या था, उन्होंने हुंगली में भी एक कंपनी की स्थापना की, उसका भी उन्होंने बहुत बढ़िया वहां से भी उन्होंने बिजनेस करा। अब क्या था, सबसे पहले कौन आए थे भारत में, मैंने बताया था ना अभी आपको, कौन आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे। तो वो तो पहले से ही भारत में थे ही। अब क्या था, पुर्तगाली की राजकुमारी कैथलीन की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स से कर दी, और दहेज में क्या दे दिया, बॉम्बे। अब जब दहेज में उन्होंने बॉम्बे दे दिया, सब चीज तो उन्हें मिल ही गई। अंग्रेजों को व्यापार का मौका मिल गया, चेन्नई में मौका मिल गया, सूरत में उन्हें व्यापार का मौका मिल गया, कोलकाता में उन्हें जमीन मिल गई खरीदने के लिए, हर चीज की उन्हें आजादी मिलने लगी। और प्लस में मुंबई दे दिया उन्हें दहेज में। अब मुंबई में क्या हुआ, चार्ल्स ने पहले तो मुंबई को छोड़ दिया था ऐसी कुछ टाइम के लिए, लेकिन 1668 में उन्होंने क्या करा, मुंबई को किराए पे दे दिया, और किराए पे देने के बाद अंग्रेजों ने वहां पर फैक्ट्री लगा दी। फैक्ट्री लगाने के बाद उन्होंने क्या करा, वहां मुंबई में ही फैक्ट्री लग गई, अब सारी जगह बिजनेस होने लगा। अब 1658 में ना कोलकाता, सूतीनाता और गोविंदपुर, 3 ऐसी जगह थी जो बिक रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या करा, फटाक से मौका ढूंढा और तीनों जगहों को खरीद लिया। खरीदने के बाद उन तीनों जगहों को एक करा और इसका एक नाम रखा, क्या, कोलकाता। और कोलकाता में इन्होंने एक बढ़िया फैक्ट्री लगाई और उस फैक्ट्री से इन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि मुस्लिम जो शासन था, मुगल शासन था, उसका बिल्कुल पतन हो गया और धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा, क्या स्टार्ट होने लगा, हमारा अंग्रेजों का आगमन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का आगमन। अंग्रेजों ने पूरी तरीके से भारत को कब्जे में ले लिया था धीरे धीरे। अब क्या हुआ, इसका जो पहला गवर्नर रहा चार्ल्स अय्यर रहा और समय औरंगजेब का शासक था। ठीक है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। देखो अब एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले पुर्तगाली आए, लेकिन सबसे बाद में गए, और सबसे बाद में जब वो गए ना तो दहेज में अंग्रेजों को मुंबई देकर गए। ऐसे ही नहीं गए वो, दहेज में तो उन्होंने मुंबई दे दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने क्या करा, मुंबई में बढ़िया फैक्ट्री लगा दी। अब उन्हें क्या था, कोलकाता में बिजनेस, ठीक है, उन्हें कोलकाता को उन्होंने ये किया था, कोलकाता में बिजनेस किया, सूरत में फैक्ट्री लगाई। और तुम्हारी उन्होंने क्या किया, सबसे जो पतन होने लगा ना, फारूक शेर जब थे शासक, उसके बाद से ही मुगलों का जो शासन था वो गिरने लगा, नीचे जब गिरने लगा ना तो ब्रिटिश सरकार पावरफुल हो गई और उन्होंने धीरे धीरे भारत में आगमन पूरी तरीके से फैला दिया, अपना व्यापार पूरी तरीके से फैला दिया। और उन्होंने एक चीज और भी करी, मुंबई तो मिल ही गया था, अपना वो बड़े बुरे हो, तो क्या हुआ, पूरी तरीके से आगमन हो गया। ठीक है, आगमन होने के बाद लोगों ने क्या करा, व्यापार करा, और फिर भारतीय जो लोग थे वो पूरी तरीके से डिपेंड हो गए। डिपेंड किस पर हुए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड हो गए। अंग्रेजों ने स्टाइलिश ड्रेसेस, शूज, अलग अलग चीजें, उन्होंने जो व्यापार किया था उसके वो क्या हो गए, आदी हो गए, उन चीजों का वो प्रयोग करने लगे। जब अंग्रेजों को पूरी तरीके से दिखने लगा कि मैंने धीरे धीरे भारत पर पूरा कब्जा कर लिया है,
तो उन्होंने क्या करा, पूरी तरीके से भारत को अपने अंडर में ले लिया। और जब पूरी तरीके से देखो, सबसे पहली जो शुरुआत होती है ना, वो होती है अर्थव्यवस्था से, व्यापार से। जब ज्यादातर लोग किसी चीज के आदी हो जाते हैं ना, तो फिर जो पर्सन होता है ना, वो उस चीज को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। ये तो साफ सीधी बात है। और आप लोगों को पता ही चल गया कि औरंगजेब तक बढ़िया शासन रहा, औरंगजेब तक मजबूत शासन रहा, उसके बाद शासन धीरे धीरे गिरने लगा। तो अब देखा जा सकता है कि सबसे पहले अंग्रेज किस तरीके से आए। वो तो हमारे देश के मतलब ये समझ लो धूल की मिट्टी भी नहीं थे, बट वो उन्होंने धीरे मतलब होशियारी, इंटेलिजेंट समझा जाना चाहिए कि उन्होंने कितने दिमाग लगा के धीरे 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 भारत में आके कैसे घुस गए। और ऐसे वो आए व्यापार करने थे भारत में, पर भारत पर राजी कर बैठे। ये समझ आ गया ना, व्यापार करने आए थे पर भारत में राजी कर बैठे। तो आप लोगों को हमेशा से ये देखना चाहिए और आगे के लिए भी ये देखना ही चाहिए कि अगर कोई इंसान या कोई कंपनी या कोई दूसरे देश के लोग हमारे देश में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, शुरुआत में धीरे धीरे काम करते हैं, फिर राज कर लेते हैं। और आप लोगों को उम्मीद है कि भारत कैसे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी कैसे आई भारत में और अंग्रेज कैसे आगमन किया उन्होंने भारत में, ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। ओके दोस्तों, जय हिंद।